ठीक है, ग्रीन है। रामाकृष्णा कला मंच परिवार के सभी सदस्यों को एक बार फिर मस्ती विद हस्ती पार्ट 6 के अंदर आज हमारे मेहमान बड़े भैया गुलशन जी हंस के साथ आप सबका स्वागत है। और इनके स्वागत के लिए आज सबसे पहले राजेश जी इनके राम नाम की माला और राम नाम का एक पटका है वो इनको डालकर हमारे अतिथि का जो सम्मान है वो किया जाएगा। तो आप पहले राम नाम जी की माला इनके गले में डालिए। इसी के साथ आज हमने एक नई प्रथा के साथ हमारे पूर्व प्रधान और रामाकृष्णा कला मंच के अंदर बहुत ही समय से अपनी सेवाएं दे रहे हमारे बड़े भैया गुलशन जी हंस का इस रामाकृष्णा कला मंच पेज पर और मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर इनका स्वागत करते हैं। और आज आप सबसे रूबरू करवाने के लिए गुलशन जी हंस से कुछ ऐसे खट्टे मीठे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे जो ये आपको बताएंगे और अपने जीवन के किरदार के बारे में, अपने वास्तविक किरदार के बारे में। वास्तविक किरदार में तो आप इनको जानते ही हैं कि ये किस तरह की भूमिका इस संसार में निभा रहे हैं। और उसके साथ ही रामाकृष्णा कला मंच के अंदर ये हमारे से बहुत बड़े और बहुत सीनियर हैं, तो हमें इनके बारे में इतना ज्ञान नहीं। आप में से भी कुछ हमारे भाई हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं, तो आज ये अपने मुखारविंद से, अपने मुख से अपने बारे में बताएंगे कि इन्होंने ये कब से हमारे रामाकृष्णा कला मंच में जुड़े और कितने सालों से ये रामाकृष्णा कला मंच में सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आज रामाकृष्णा कला मंच के हमारे पूर्व प्रधान गुलशन जी हंस से सुनते हैं। तो भैया, बड़े भैया गुलशन जी हंस, आपका रामाकृष्णा कला मंच के इस पेज पर स्वागत है। धन्यवाद। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है आपको पता ही है, हम आपके ही सानिध्य में काम सारा कार्य कर रहे हैं। और रामाकृष्णा कला मंच का एक जो अभियान है, गाएं गंगा गौरी का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ हम गुलशन भैया का यहाँ स्वागत करते हैं। और गुलशन भैया, आपसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आप किस वर्ष से रामाकृष्णा कला मंच से जुड़े हैं? मैं रामाकृष्णा कला मंच से 1977 या 1978, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, या तब से मैं रामाकृष्णा कला मंच के साथ जुड़ा हूँ। और सबसे पहले ही मेरे को स्टेज के ऊपर संस्था के जितने भी उस समय कलाकार थे, बहुत ही हमारे बुजुर्ग कलाकार थे, उन्होंने मेरे को लक्ष्मण का रोल दिया था। मेरे साथ उस समय राम प्रकाश पृथ्वी थे, वो राम का रोल में थे, और अब नरेंद्र जी खुराना वो सीता जी के रोल में थे। हमने लगभग 7-8 वर्षों तक राम लक्ष्मण सीता का किरदार इकट्ठे निभाया है। उसके बाद समय का के परिवर्तन होता रहा, फिर हमने एक रोल शायद और मैंने मेघनाथ का किया और एक बारी राम का रोल किया। उसके बाद मैं मैनेजमेंट में आ गया था। फिर लगातार 20-25 साल तक, आपको पता ही है, 32 के 30 साल ये अपने मैनेजमेंट में मैंने सेवाएं दी। अभी भी मतलब थोड़ा टाइम की वजह से समय लगाना थोड़ा कम होता है, तो मैं मतलब रामलाल के दिनों के दौरान तो मैं रोज पहुंच जाता हूं, बिल्कुल, लेकिन बाकी समय थोड़ा कम हो दिया करता हूं। बिल्कुल। तो आपने जो रोल किए हैं वो कितने सालों तक, यानी कि जो राम जी का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया, सॉरी लक्ष्मण का रोल कितने सालों तक निभाया? लक्ष्मण का रोल लगभग 7-8 वर्ष तक निभाया हमारा, यानी कि राम पृथ्वी जी और नरेंद्र जी खुराना, और हमारा एक सेट लगातार इतने साल चला था ये। और मैं तो आप भी अभी आप लोग ही कह रहे थे कि हम तब तो पैदा ही नहीं हुए थे। मैं यार, फिर आप लोगों ने तो बड़ा लक्ष्मण का रोल ही नहीं देखा, इसका मतलब नहीं देखा जी। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जो आज जो ये गीत लगभग चल रहे हैं, जीवन दास जी परवाना हमारे बहुत सम्मानित डायरेक्टर रहे हैं, उनके मैं एक बड़ी उनकी कदर की बात है, जब हम शुरू से मिले थे ना जी, एक ड्राम होता था ना, ड्राम, उसको लेके हमें बैठ जाते थे और ऐसे ढोलकी बजा के हमें गीत सिखाते थे। वाह जी, दिन में बुला लेना और हमें वो गीत सिखाते थे। बहुत मतलब मेहनत लोग करते थे वो। और लगभग रामलीला के दौरान 2.5-3 महीने रिहर्सल होती थी, सवेरे और शाम को जी।
2.5-3 महीने लगातार रेसल होना, सवेरे और शाम, रात को भी और सुबह दोपहर को भी। और जो एक परिवर्तन आया उसमें, एक मास्टर तुलसी थे ढोलक पे थे और सतीश मनोजा जी हारमोनियम पे, मास्टर हांसी से आए थे वो जी। उन्होंने हमारे को थोड़ा मतलब एक हमारे पास बचपना था, हम एक बाल कलाकार के रूप में ही थे जिस टाइम हम मंच के ऊपर आए थे। तो उन्होंने हमारा मतलब सारा मूवमेंट चेंज किया। मतलब जो गीत वगैरह थे उस समय पहले जो चल रहे थे उनमें से कुछ वो भी चल रहे थे और कुछ उनमें नए भी चले, वो आज तक वही भी चल रहे हैं जो हमारे टाइम में शुरू हुए थे ना। जैसे ये वन मेरा जंगल मेरा, गुरु वंदना, आरती होगी, ये सारी की सारी हमने मतलब खानों के डर के खाया हमने तो कहा लेकिन उस समय की हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही चलती आ रही है। बिल्कुल। तो आपने कोई लेडीज किरदार भी निभाया? हाँ, 1 साल निभाया था कुशल्या का रोल। वो तो देखो, मैं एक किरदार में हमारे एक साथ में बुजुर्ग हमारे का आर्टिस्ट थे राम गोपाल शर्मा जी जी, उनका किरदार स्वरूप नखा और कई का रोल शायद एक इतिहास है जो किरदार किया करते थे वो। और रावण का जो पुतला हमेशा बनाया, मतलब उसका बनाने का था, आए साल वही बनाते थे। मैं कई दफा उन साथियों ने हमारे से उसके नाम की चूक रहती होगी, लेकिन उनको भी हम साथी, हमारे बुजुर्ग कलाकार थे, उनको भी हम नमन करते हैं। राम गोपाल शर्मा जी भी हमारे बहुत तो जैसा कि आप सभी दर्शक देख ही रहे हैं, रामाकृष्णा कला मंच, रामाकृष्णा परिवार जो है आप सभी के समक्ष अपनी, जैसे ही सबकी बारी आ रही है, जैसे जैसे जिस पात्र को बुलाया जा रहे हैं, तो पितृतुल्य हमारे बड़े भ्राता श्री गुलशन जी हंस, जिनके सानिध्य में, जिनके लीडरशिप में, और ये हमारा परम सौभाग्य है भ्राता श्री कि आपका ही सानिध्य मिला, आपका नेतृत्व मिला। और सच में बताएं, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ना केवल आप भ्राता श्री हैं, एक पितृतुल्य हैं, और आपका सानिध्य पाकर, फिर से आपकी छत्र छाया पाकर के, आपका आशीर्वाद पाकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी शान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा आपसे प्रश्न करने से पहले कि इत्र से तो सभी अपने आप को महका लेते हैं, इत्र से तो सभी अपने आप को महका लेते हैं, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है जनाब, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है जनाब। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि जैसा नाम होते हैं, अक्सर अगर देखा जाए, बहुत ही प्यारा नाम है ये गुलशन। गुलशन क्या है? जहां पर चारों तरफ हरी हरियाली रहे, अच्छे अच्छे फूलों की जो है मंद मंद गंध है। तो ऐसे ही सुंदर विचारों से, ऐसे ही खुशबू वाले विचारों से आज हमारे बीच में ओतप्रोत एक ऐसा महान व्यक्तित्व अभी हाल ही में आपका परिचय करवाया मुकेश भाई ने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भ्राता श्री कि आपने जो किरदार किए वो किस वर्ष आपने वो वहां से संन्यास ले लिया और आपने मैनेजमेंट ज्वाइन किया? लगभग कितने वर्ष हो गए? मतलब 87 लगा लो, 87 के बाद मैंने मेरे ख्याल में कोई किरदार नहीं किया। लगभग 10 साल आपने किरदार निभाया। किरदार में रहा, उसके बाद मैंने कोई किरदार नहीं किया। फिर मेरे को राम का रोल एक दफा मतलब किया था मेरे को एक, क्योंकि इस दौरान मैंने बड़े उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं। जी जी। एक आतंकवाद का दौर आया था एक समय। जी जी बिल्कुल। रामलीला 7 बजे स्टार्ट करनी और 10 बजे हम उसको बंद करनी, हमारे ऊपर ये मतलब बिल्कुल वो होता था। 7 बजे बंदिश होगी, 7 बजे। उस साल मैंने राम का रोल किया था। जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई रोल नहीं किया। उसके बाद फिर मैनेजमेंट में धीरे धीरे मतलब सब शांत हो गया। उसके बाद मतलब अब तक फिर मैंने मैनेजमेंट में रहा काफी साल। फिर अभी मेरे छोटे भाई और उसके टीटू जी मेहता जी वो संभाल रहे हैं, सुनील जी खुराना, सुरेंद्र हंस, आप जैसे लोग सब, मुकेश गिरधर और ये राजेश सिराया जैसे सब लोग आप मिलके चला रहे हो इसको। बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही आशीर्वाद है, उसमें चल रहे हैं जी। जिसकी बदौलत हम सब, देखो ये कृपा भगवान राम की है और सब पे बनी रहे। मैं तो कहा ये निरंतर ऐसे देखो, एक सीढ़ी आए, एक सीढ़ी जैसे देखो पतझड़ के अंदर फूल पत्ते झड़ गए, उसके बाद नए आते हैं। उसके बाद हमें भी ऐसे लोग तैयार करने चाहिए कि जो आगे भी संभाल सके। मतलब एक धीरे धीरे जड़ते जिम्मेवारी आगे आगे ऐसे बदलती ही रहे और मतलब कि आगे ऐसे चलता रहे, निरंतरता तभी बनेगी। जी जी। तो जो आपका इंट्रोडक्शन था वो किस तरह से हुआ था यहाँ रामलीला में? किस तरह से आप आए थे?
जैसे एंट्री कई किस अब तरह जो हुई है? हमारे पीछे आर्टिस्ट आए उन्होंने कहा जी हम तो सामने वाली चेयर पे बैठे थे, हम इस रोल के लिए उन्होंने बुलाया और हमारी ये सिलेक्शन हो गई। तो आपका भी कोई ऑडिशन हुआ था, किस तरह से मतलब मिले किस तरह या से? खुद का आपका मन किया कि हाँ भाई मैं भी रामलीला में जाऊं, या ऐसा कुछ? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यवश बात मैं कहूँगा। एक अच्छा उस समय पहले करते थे हमारे बहुत ही आदरणीय ए सेठी जी और अशोक सेठी, राम लक्ष्मण का रोल जी, करते जी, थे। बिल्कुल। हमारे आदरणीय भाई हैं वो। जी उनके बाद रवि सेठी और एक शायद नाम हरविंदर खट्टर नाम था यार, कुछ ऐसे नाम था, मैं अभी थोड़ा ध्यान में नहीं है नाम में। जी जी उन्होंने 1 साल रोल किया, वो अकाल मृत्यु का मतलब प्राप्त हो गई। तो उस समय फिर इनका मतलब रामाकृष्णा कला मंच को उस समय लक्ष्मण की एक किरदार के लिए वो चाहिए था नया। ठीक है। उस समय मैं स्कूल में मतलब गीत संगीत के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता था, 7वीं 8वीं क्लास में, मतलब अच्छा चल रहा था नाम मेरा। ठीक है। और छोटे मोटे रोल यहाँ पे, जैसे ये छोटे बच्चे ड्रामे ड्रूमे करते थे ना, जी जी हाँ जी, तो वहाँ के मैं मतलब अपना एक था तो शौक तो था ही, जी जी यहाँ भी कर लेता था, मंडी होते थे बच्चों के, वहां भी चला जाता, वहां भी कर लेता था। जी फिर किसी ने सजेस्ट किया भाई उस लड़के से मिलो। ठीक है। फिर ये कला मंच के 6-7 आदमी, मेरे मामा जी थे मनोहर लाल जी खट्टर, ठीक है। उनके पास गए। जी उन्होंने, मामा हमारे प्रधान जी थे करमनारायण जी खट्टर, जी जी और जयदयाल जी गिरधर, जगन्नाथ जी सेठी, जी जी ये 6-7 लोग मेरे पापा जी पिताजी के पास गए और जी। भाई हमें ये लड़का लक्ष्मण के रोल के लिए चाहिए। जी। मेरे को सीधी एंट्री से लक्ष्मण के रोल की मेरी यहाँ। जी। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपने लक्ष्मण जी का किरदार किया है, तो उसमें गीत तो रहे होंगे जो बिल्कुल आपके दिल के क्लोज हो, कोई ऐसा गीत हो जो आप थोड़ा गुनगुनाना चाहते हैं, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो, कोई भी 2 पंक्तियां कोई भी 2 पंक्ति। देखो अब गीत तो गाने तो वैसे मैं मतलब ऐसे ही बोल दूंगा, वैसे हाँ, गाया तो ऐसे- जाता है। ऐसे ही ऐसे कहिए, बोल- कोई ऐसे ही देखो कहिए। गीत तो बहुत थे। जी जी मैं एक सबसे अच्छा था मेरे को, एक तो लगता था बुरी सोबतों में कभी तुम डाडा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक कैसे ये फूल सुंदर इस वन में खिल रहे हैं, बिल्कुल। एक ये था, एक था कैसी खिली ये सुंदर फुलवारी, कली कली की शोभा न्यारी, जी जी एक ये था, एक मेरी बात तो सुन ले राजा, जो जनक के दरबार के अंदर जो मेन था, जी जी मेरी बात तो सुन ले राजा, बढ़ता अपनी हद से ना जा, जी। अगर मैं भाई की आज्ञा पाऊं तुझे दिखाऊं, तेरे धनवा में कितनी जान है, वाह जी वाह। करता क्यों कितना अभिमान है। हाँ। ऐसे थे। जी वाह। हम्म। बिल्कुल। तो मेरे रामाकृष्ण कला मंच के साथी और मेरे परिवार के सदस्यों से मेरा एक बार निवेदन रहता है बार बार कि हमारे इस पेज को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और आज के हमारे मेहमान आपके बीच अपनी ऐसी ऐसी यादें, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज तक हमने भी नहीं सुनी। तो इसी के साथ आगे हमारे राजेश भैया बताएंगे। चलिए, आपको बहुत समय हो गया किरदार निभाए हुए, तो मान लीजिए अब आप जब भी रामलीला का जिक्र होता है आप आते जाते भी रहते हैं, अगर आपको आपके ही जो छत्र छाया और सानिध्य में रहे हमारे टीटू भैया हरविंदर मेहता जी आपको ऑफर करें, तो आप कौन सा रोल करना पसंद करोगे? पहले ये बताइए। आज के दौर में कौन सा रोल करना चाहोगे आप? आज के दौर में, आज के युग में, तो देखो जो रोल मेरे को तो भाई या लक्ष्मण का ही हो, तो हम तो इसमें रसे बसे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैं यही चाह रहा था कि क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि जो भी हमारे पहले भी पात्र हैं कैसी, वो भी लक्ष्मण के किरदार को ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं उसमें, राम जी के और लक्ष्मण जी के। तो कल भी जैसे ही बात हुई थी। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज अक्सर आम लोगों से भी सुना जाता है, और हमारे जो खुद रामाकृष्णा कला मंच से जुड़े हुए हैं आज के हमारे कुछ युवक हैं, कुछ ऑडियंस है जिनकी मनोतियां पूरी हुई हैं, तो आप बहुत सीनियर रहे हैं इस मंच से, तो क्या कभी कुछ ऐसा एक मिरेकल काइंड का चीज लगा हो जो शायद आपकी व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं आई हो, या मंच पर कुछ ऐसा हुआ हो एकदम चुटकियों में अपने आप सॉल्व हो गया हो, कुछ ऐसा कोई miracle type? शक्ति के बारे में, ऐसी कोई शक्ति हो रामाकृष्ण कला में जो आप मानते हो? जिसमें आपको मतलब बिलीव ही ना हो कि एकदम से इनक्रेडिबल चीज। एक इंसिडेंट में बताता हूँ मैं। जी जी सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, एक बात शुरू करूंगा फिर उसमें जाके खत्म करूंगा मैं। हाँ जी, जी जी कि जब हमने मेरे को दायित्व दिया प्रधान का, जी पहले साल या दूसरे साल में बनते ही मैंने सबसे पहले ये करेगा, मैं ये डांस होता ना यहाँ पे जी बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इसको बंद कर दो। बिल्कुल। सब साथियों की राय थी भी हाँ इसको बंद बंद करो, करो। हम सब राय करके बंद कर दिया। जी जी फिर जब रामलीला शुरू हुई तब एक साथ में रामलीला और होती थी, अच्छा
वहां रश ज्यादा जाने लगा और हमारा यहाँ पंडाल आधा खाली रहने लगा। तब ये संस्था के जितने भी मतलब कलाकार थे, सहयोगी थे, सारे थे, जी जी ये सारे इन्होंने मीटिंग की और मेरे पास आकर बोले कि प्रधान जी भाई अपना पंडाल खाली है, डांस दोबारा शुरू किया जाए और दूसरा वो भरा जा रहा है। जी जी मैंने इनसे एक बात कही, जी मैं क्या मेरे को रामायण सुनने वाले इतने ही लोग काफी है, बिल्कुल मेरे को इतने लोग ही काफी है, मैं इनसे संतुष्ट हूँ, चिंता ना करो, जी जी ये कभी नहीं होने वाला कि डांसर दोबारा आएगा इस मंच के ऊपर, मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ। काबिले तारीफ, बिल्कुल तो काबिले फिर मैंने कहा अगर हमने करना भी है तो हम सीन वगैरह पे जोर दें जी, और कलाकार अपने आर्टिस्ट में आर्ट दिखाए, उसमें थोड़ा दम डालें। वे कलाकार हम सीन अच्छे अच्छे बनाएंगे बिल्कुल तो लोग अपना वापसी आ जाएंगे। बिल्कुल फिर हमने मतलब जैसे ये सीता हरण का, लक्ष्मण अपने क्या सीता स्वयंवर का, राम जन्म का और सीता हरण का, सीता खोज के जो फुलवारी वगैरह होती थी, जी जी, हम शाम को 4 बजे रेडी लेके निकल जाना अच्छा और बागों में से हम मतलब नए नए तरह के फल, ये वृक्ष और ये क्या नाम पौधे पौधे लेकर एक पूरी सजावट करते थे, सीन में जान डालना एक जी मतलब। जी जी, इसी दौरान फिर हमने एक हनुमान जी को लक्ष्मण मूर्छा वाले दिन ऊपर से हवा से उठते हुए जो पीछे बहुत हाँ, साल हाँ। किया, बहुत साल। तो उससे क्या होगा कि वही हमारा रश उसी रामायण को देखने के लिए फिर हमारा ग्राउंड फुल मतलब रहे। एक आपने अपने रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाकर अपनी क्रिएटिविटी शो की, हाँ, हाँ। ताकि लोग उनको देखें और आकर्षित हों उससे। हाईटेक हाँ, तो ये विचार कैसे आया आपके मन में कि हमें हनुमान जी को एकदम से हवा हाँ, से ये क्या ना मतलब हवा में जब हम सीन में डालेंगे तो लोग अपने आप देखने आएंगे नहीं, जी। जरूर डांसर को जरूर देखने आएंगे। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये विचार आया कि हमें हाँ। ये चीज जो है हाँ। वो रामायण में अपनी रामलीला में दिखानी चाहिए। तो फिर हम जब ये लेके आ रहे थे ना, जी जी 2 साल शायद हम लेके, तीसरे साल मदन अपने चोपड़ा जी जी इसके मेन मतलब इसको करते थे, सारा देखते थे इस कार्य को, प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रोजेक्ट के इसको। चेयरमैन तो एक दफा क्या हुआ, हमारे कमरे के जो तारे बंदी हुई थी ना, जी 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 हनुमान जी आ रहे हैं ऊपर से, जी जी बीच में सेंटर में पहुंच गए और चोपड़ा जी वो खींच रहे हैं तार को, जी 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 उनके साथ खड़ा हूं मैं, जी और वो जो तारे की जो दीवार थी ना वो इंटे खिसकने की शुरू हो गई, जिनके साथ वो तारे बंदी हुई थी। देखा था जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर चोपड़ा जी ने मेरे को कहा कि भाई ये क्या करें अब, क्या करें? मैं कहा चुप हो जाओ और धीरे धीरे अपने काम पे ध्यान दो, और मैंने जितने अपने वॉलंटियर साथी थे मैं कहा नीचे खड़े हो जाओ जाके, जी। मैं कहा किसी को कुछ ना बताओ। कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो जिस मतलब वो प्रभु राम की कृपा है बिल्कुल भाई, ईंट मेरे ख्याल में वहीं की वहीं रुकी, ईंट मतलब हमारे दिल के वो समझ सकते हो कि भावना में तो हाँ, कितनी बिल्कुल। धड़कन, कितना डर आ गया हो। बिल्कुल लेकिन राम जी की कृपा, हनुमान जी सही सलामत उतर गए बिल्कुल वहां। उसे आज भी कहता हूँ कि भाई धन्य है भाई, शक्ति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीज है कि आस्था इंसान की होनी भी चाहिए। तो आप लोगों की जो एक कर्तव्य निष्ठा थी, जो आपकी मेहनत थी और जो आपका विश्वास था, और शायद उस विश्वास पर आप खरे उतरे, और आपने मतलब एक बार ये शब्द ले ली कि हमें ये जो वल्गर चीजें होती हैं रामलीला में ये नहीं करनी, और शायद मेरे ख्याल से उस समय से लेकर आज तक यही चल रहा है। बहुत अच्छे और अच्छे मैं इस दौरान हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ऐसे कलाकार आए इस मंच के ऊपर। जी जी अब मैं ये क्या तुलसी अनुपम जी हैं, मतलब जो अपने उनका संगीत के मामले में, आज के मामले में, आज के समय में मतलब कहाँ उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश राय जी, के पप्पू जैसे ऐसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए जी 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 जो समय बांधने के लिए बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे बिल्कुल। साथ में कलाकारों का हौसला बढ़ाने में सब मतलब एक अच्छा वो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट वगैरह कंपोजिशन अच्छा बन गया सबका, कलाकारों का और म्यूजिशियन के साथ, और बहुत अच्छे चलता रहा। और जब आप इस स्टेज से जुड़े जी, तो आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे क्या क्या मतलब कुछ परिवर्तन आए जो आपको लगा भी हाँ वाकई में अब अगर मैं डेडिकेशन से श्री राम जी की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे राम जी कहीं ना कहीं अपनी कृपा दिखा रहे हैं? नहीं, हर जगह दिखाई देती है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जी जी भगवान राम के तो हर समय, सुबह शाम सवेरे सोते जागते हर समय अपने ऊपर कृपा है, इसमें क्या बताना होगा। बस बिल्कुल वही बिल्कुल। चीज होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। बिल्कुल। और रामाकृष्णा कला मंच परिवार के साथियों को भी मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार देखिए हमारे कलाकार, हमारे बड़े भैया गुलशन जी ने बताया कि अगर रामायण को दिल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के बीच हमारे साथी थे जिन्होंने हमारे से एक क्वेश्चन के रूप में हमारे से कहा कि आप रामाकृष्णा कला मंच तो करते रहते हैं, राम राम के बारे में जपते रहते हैं, कृष्ण जी का जिक्र आप कहीं नहीं करते। तो कृष्ण जी के बारे में एक छोटी सी मैं कुछ अपना कविता या लगा लो, चाहे उनकी वो एक गाथा थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी क्या थे? कृष्ण जी द वन पर्सन, कंप्लीट वन पर्सन इन इंडिया
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट व्यक्ति है, जिसने अपना व्यक्तित्व अपना जीवन जिया। उनके बारे में हम कुछ कहें, ये हम इतने बड़े अभी हम हुए नहीं हैं, इतने कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी हर माँ जिसके घर में आज भी किलकारियां बोलती हैं तो हर माँ कहती है कि ये मेरा कान्हा है, आज भी उसे कान्हा के रूप में बुलाती है। और उसने अपनी जवानी जी, अब अपनी जवानी के अंदर प्रेम किया, इश्क किया, तो ऐसा किया कि आज भी गली में से अगर कोई लौंडा घूम जाए तो आज भी सभी कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और उन्होंने अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी वो गए तो उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि एक 5 बच्चे जो अपने घर से निष्कासित हुए हैं उनको चतुरंगी सेना के आगे खड़ा कर दिया और उनको युद्ध में जिताया और हस्तिनापुर जैसे सिंहासन पर दोबारा उन्हें बिठाया। और जब उन्होंने उपदेश दिया तो उनके ऊपर गीता का जो उपदेश दिया, सबसे बड़ा उपदेश है वो, गीता का उपदेश देने पर 100 जो हमारे नोबेल पुरस्कार हैं वो उन्हें मिले हुए हैं और वो कुर्बान है उनके ऊपर। तो ऐसे कृष्ण जी की गाथा हम क्या गाएं, वो कृष्ण जी का तो नाम ही हमारे लिए बहुत कुछ है। वो रामा कृष्णा कला मंच हमारा जो है तो इसी से संपूर्ण होता है। रामा कृष्णा कला मंच, गाएं गंगा और गौरी का करो तुम सम्मान, रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान। और इसी के साथ और हमारे जो चीज मुकेश जी में कहना चाहूंगा, हमारे जो अभी बड़े भैया हैं हरविंदर जी मेहता, अक्सर हमें गाय के बारे में भी बहुत सा ज्ञान देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्लोगन्स भी हैं कि जो गाय के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी उनके लिए खड़े रहते हैं। तो 2 पंक्तियां मैं भी कहूंगा इस पे कि गाय को चारा डालिए, गाय को चारा डालिए देगी तुम्हें आशीष, गाय को चारा डालिए देगी तुम्हें आशीष, और तभी आप लोगों को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनके दर्शन होंगे। और अक्सर कहा भी जाता है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप किसी जगह पर नहीं जाते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी जगह पर आप कोई पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो बस एक नियम अपने जिंदगी का बनाएं, आप गौशाला जाएं और गौ माता की अच्छे दिल से, अच्छी भावना से सेवा करें, तो सभी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज हमारे सामने हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बड़े भ्राताश्री जिनसे आज हम रूबरू हुए हैं, और इन्होंने हमें अपनी जिंदगी के बहुत से अच्छे और बहुत से ऐसे अनुभवों से हमें आज परिचित करवाया, और जिसे हम उम्मीद भी करते हैं कि इनकी जो छत्र छाया, इनका आशीर्वाद है वो हमारे पर हमेशा ही बना रहेगा। हमें मार्गदर्शन भी भ्राताश्री आपका ऐसे ही मिलता रहेगा, और इसी तरह से आप हमारी जहां पर गलती है उसको सही करने का भी तरीका बताएंगे। हमें और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए हमारी जितनी भी रामा कृष्णा कला मंच परिवार है उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, और हमेशा आपके सुझाव, आपका प्यार, आपका जो भी दुलार है वो हमें हमेशा मिलता रहेगा। और अब इसी के मैं भी कहना चाहूंगा, रामा कृष्णा कला मंच के अंदर आपने जो एक ऐसा स्तंभ है कि जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। हम भी चाहते हैं कि फलक को जिद है जहां बिजली गिराने की, हम भी तमन्ना रखते हैं वहीं आशियां बनाने की। और इसी के साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, रामा कृष्णा कला मंच परिवार के सदस्यों को क्या निर्देश और क्या एक सीख देना चाहेंगे कि हमारे जो युवा बच्चे जो आजकल हैं उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? आप मतलब इस माध्यम से आप जो संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमने पहले भी हरविंदर जी मेहता भी आए और भी आए कि आज की हमारी जो पीढ़ी है इसमें वो नशे की तरफ जा रही है। इसमें दो बातें कहूंगा। जी जी, एक तो जो लोकल टैलेंट, लोकल बच्चों की कला होती है जी, उनको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको अपनी कला दिखानी है, उन्होंने अपना कुछ करके दिखाना है, तो उनको ये ग्रामीण एक बहुत अच्छा संसाधन है, प्लेटफॉर्म है उनके लिए। एक अपनी वो कला यहाँ पे अपनी दिखा सकते। दूसरा, भगवान राम का जो चरित्र है जी, रामायण है जी जी, उसके साथ लगातार जुड़े रहने से अगर हम लोगों में ये लगातार करते रहेंगे जी जी, तो लोगों को ये याद रहेगी भी रामायण है। अगर हमने कारणवश इससे ये सोच भी नहीं सकता कि ये बंद हो, जी जी जी, और तो फिर लोग धीरे धीरे भूलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी ये संस्कृति, हमारा कल्चर है, जी जी, इसको जीवित रखना ही हमारा फर्ज है। वो मतलब समाज ही जीवित नहीं रहता जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है। जी जी, इसलिए इसको ऐसे के ऐसे संजोए रखना हमारा ये फर्ज बनता है। आगे युवाओं का भी, वो पहले बात की है मैंने
भाई धीरे धीरे नए और भी जुड़ते रहे जी। और आगे आगे ये परिवार बढ़ता रहे। मैं तो यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी इसी बात से मैं कहना चाहूंगा भ्राताश्री की जो आप ये कह रहे हो कि भूलना शुरू हो जाएगा, भूलने लग जाएंगे, ये आपकी वास्तविकता है कि जब हमारे टेलीविजन पर अक्सर प्रसारित होता रामायण सीरियल होता था तो बच्चों से जब पूछा जाता था हाँ भाई रामायण किसने लिखी, तो वो बच्चे रामानंद सागर जी का नाम लेते थे क्योंकि वो टीवी देखते थे। एक्चुअल में जो हमारी रामायण लिखने वाले हैं वो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नए ज्ञान का प्रकाश दिया, राम जी के चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उन लोगों को एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें भाईचारा भी है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत भी है, अधर्म पर धर्म की जीत भी है, तो बहुत सी प्रेरणाएं हैं। तो वही चीज है, आपकी बात भी हमारे जो हम नतमस्तक हैं आपके इस विचार के सामने कि हमें इन चीजों को लगातार जारी रखना है ताकि हमारी संस्कृति का युवाओं को ज्ञान रहे, आज की आने वाली पीढ़ी को ज्ञान रहे। अगर ये चीजें समाप्त हो जाती हैं किसी कारणवश तो मेरे ख्याल से जो एक धर्म है, जो संस्कार है, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा विचार, एक अच्छा मार्गदर्शन आप सभी के समक्ष हमारे बड़े भ्राता श्री गुलशन जी हंस, जिन्होंने आज इतने सालों का जो सफर शुरू हुआ था रामलीला के साथ ही जुड़े थे, राम नाम के साथ जुड़े से वहां से लेकर के और आज तक का सफर इन्होंने हमारे साथ आप सभी के समक्ष रूबरू हुए, मुखातिब की अपनी एक एक चीज बड़े ही सुंदर और सहज स्वभाव से, और वास्तविक जिंदगी में भी हमारे भ्राताश्री बिल्कुल ही सरल, सुंदर और सहज स्वभाव के हैं। तो इसी तरह से इनकी कृपा दृष्टि, इनका आशीर्वाद बना रहे। और मुकेश जी की बात और वही स्लोगन कि गाय गंगा गौरी और गीता, जी गाय गंगा गौरी और गीता का कीजिए आप सम्मान, श्री रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान, है यही अभियान। तो भैया आपने सबके बारे में बताया, रामा कृष्णा कला मंच के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा लगा? ये एक शुरुआत है जी। मैं कल परसों ना बैठा था, देख रहा था आपका प्रोग्राम जी। मैं पुराने जमाने में एक दूरदर्शन में प्रोग्राम आया करता था, कृषि दर्शन जी जी। मैं कह ये दोनों बोलते तो वैसे लग रहा है कृषि दर्शन, वैसे प्रश्न पूछ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो कृषि दर्शन, एक किसानों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, वो क्वेश्चन पूछना और उनका वैसा ही तरीका अच्छा है। एक्चुअली पता क्या भ्राताश्री, हम मैं कई बार क्या होता है टाइम मिल जाता है ना तो मुकेश जी के पास बैठ जाता हूँ, तो बस बात हो जाती है। ये भी वीडियो के शौकीन है और मैं भी वीडियो का शौकीन हूँ, तो प्रतिभा तो होती है, वो कहीं ना कहीं से झंझोड़ती है। फिर कहने लगे यार हम भी एक कुछ शुरू करते हैं, मैं अपने की और कुछ करना चाहिए भी, क्यों नहीं। और साथ हमें मिलेगा, हमारे सभी भाइयों का मिलेगा, रामा कृष्णा कला मंच परिवार है और जिनके साथ राम जी हैं उनको किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो बस फिर मुकेश जी ने अपना जो सारा पैराफर्नेलिया था ताम झाम शुरू किया और आपकी दुआ और आपके आशीर्वाद से, राम जी की कृपा से आज यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आप सभी मातृशक्ति का, बुजुर्गों, युवा साथियों और बच्चों का भी सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे बड़े भ्राताश्री ने बताया कि इन चीजों को जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला युग अगर हमारी राम नाम की या किसी भी धर्म की कोई भी चीज हमारे इस संसार से, सृष्टि से विलुप्त हो जाती है तो हमारे युवा पीढ़ी जो है वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएगी। तो आप हमें अपना सहयोग दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। हमें किसी चीज का कोई वो नहीं है, लेकिन आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए और इन बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह से हमारे भ्राताश्री का आशीर्वाद मिलता रहे, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो मेरे ख्याल से मुकेश जी बिल्कुल सर, तो आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले हमारे मेहमान के साथ। तो इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।